कि बदन हमारा मिट्टी का, हमारी सांसें भी उधार हैं। घमंड करें तो किस बात का, घमंड करें तो किस बात का, यहाँ हम सभी तो किराएदार हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पोइट्री गुरु द भुवी सिंह। लेकर आई हूँ एक खास कहानी जिसका टाइटल है दर्पण की सच्चाई। जी हाँ, ये कहानी है एक गुरुकुल में पढ़ने वाले शिष्य की, जिसका गुरुकुल में आखिरी दिन होता है। वो अपने गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए जाता है, जहाँ गुरु अपने शिष्य को उपहार के रूप में एक शीशा गिफ्ट करते हैं। एक दर्पण को उन्हें उपहार के रूप में देते हैं। और ये एक ऐसा दर्पण होता है जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा होता है सब कुछ बता देता है, जैसे गुण, अवगुण, क्रोध, गुस्सा, काम, भावना, सब कुछ बता देता है। ये एक ऐसा दर्पण होता है। शिष्य जब उस उपहार को पाता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो अपने गुरु जी से कहता है कि ये अनमोल तोहफा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो उनके पैर छूता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन निकलने से पहले वो उस दर्पण को चेक करता है। वो उस दर्पण का मुंह सबसे पहले अपने गुरु के चेहरे के सामने कर देता है और उसे दिखाई देता है कि गुरु जी के अंदर भी बहुत से अवगुण और क्रोध दिखाई देते हैं। तो शिष्य मन ही मन चौंक जाता है कि जिस इंसान को मैंने अपना आदर्श माना वो ही अपने मन को निर्मल नहीं बना सका। उसके अंदर ही इतना क्रोध बचा हुआ है। वो बिना कुछ कहे, गुरु से बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। बाद में उसे रास्ते में अपना दोस्त मिलता है। वो सोचता है लाइए मैं इसे फिर से चेक करता हूँ। वो उस दर्पण को अपने दोस्त के सामने भी रख देता है। उसे बताता है कि देखो, मैं दर्पण खरीद के लाया हूँ, कैसा लग रहा है। और उसे वहाँ भी वही चीज़ मिलती है जो उसे गुरु में पाई थी। उसे अपने दोस्त में भी अवगुण और क्रोध नजर आया, कमियां नजर आई। वो आगे बढ़ता है, सोचता है क्या दुनिया में ऐसे ही लोग पड़े हुए हैं। वो आगे जाता है, उसे अपना एक रिश्तेदार मिलता है। वो उस दर्पण को अपने रिश्तेदार के सामने रख देता है। उसे भी बोलता है कि मैं दर्पण लेके आया हूँ, देखो अच्छा लग रहा है। उसे अपने रिश्तेदार में भी उसे कमियां, अवगुण, क्रोध, गुस्सा दिखाई देता है। अब उसे भी गुस्सा आने लगा था अपने गुरु पर कि ऐसा दर्पण देके उन्होंने मुझे क्या जताया है, आखिर मुझे ऐसा उपहार क्यों दिया जिसे मैं ही इतना चिंता में पड़ गया हूँ। अब फाइनली वो अपने घर पहुँचता है और वो सोचता है कि अब मैं अपने माता पिता को भी देख लेता हूँ, क्योंकि दुनिया खराब हो सकती है, दुनिया में कमियाँ हो सकती है, लेकिन मेरे माता पिता में कोई कमी नहीं हो सकती। वो जाता है और अपने पिता के सामने भी दर्पण कर देता है। उनमें भी, अपने पिता में भी उसे बहुत सी कमियां नजर आती हैं, अवगुण दिखाई देते हैं, छल कपट नजर आता है। बहुत नहीं पर थोड़ा बहुत उसे दिखाई देता है। फिलहाल वो अपनी माँ के पास जाता है, उनको भी वो दर्पण दिखाता है। अपनी माँ में भी कमियां देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वापस अपने गुरु के पास वो दर्पण लेके पहुँच जाता है। शिष्य बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो गुरु के पास जाता है और गुरु से बोलता है कि ये दर्पण आप ही रख लीजिए, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है। मैं जब से ये मेरे पास आया है, मैं सिर्फ और सिर्फ परेशान ही हूँ। गुरुजी हंस के जवाब देते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम परेशान हो गए। उसने कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बिना अवगुण के हो, बिना क्रोध के हो, बिना छल कपट के हो। सबका मन कड़वा है। गुरुजी मन ही मन बहुत मुस्कुराते हैं और उस शिष्य से कहते हैं कि बालक, तुमने एक काम नहीं किया, इसीलिए तुम इतना परेशान हो। शिष्य उदास होकर पूछता है कि मैंने ऐसा क्या नहीं किया गुरुजी। गुरुजी ने सिर्फ एक चीज करी, उस दर्पण को अपने शिष्य के चेहरे के सामने कर दिया। वो इतना ज्यादा हैरान होता है कि पूरी दुनिया को छोड़ वो अपना चेहरा देख कर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे अपने चेहरे में भी बहुत सा अवगुण, क्रोध, गुस्सा, नाराजगी, छल कपट दिखाई देता है। वो सन्न रह जाता है ये सब देख के कि उसका मन भी मैला है, उसके अंदर भी अवगुण है, उसके अंदर भी छल कपट छिपा है। गुरुजी ने बड़े प्रेम से उसे समझाया कि तुमने पूरा दिन निकाल दिया दूसरों के अवगुण को देखने में। मैंने तुम्हें दर्पण इसलिए दिया था ताकि तुम इसमें अपने आप को देखकर अपने को अच्छा इंसान बना सको, अपने आप में सुधार ला सको। इस दर्पण के सहारे तुम अपनी कमियों को खत्म कर सकते थे, अपने अवगुण को गुणों में बदल सकते थे, पर तुम ये नहीं कर पाए, तुम ये नहीं देख पाए। तुमने पूरा दिन बुराइयां ढूंढने में निकाल दिया। और अगर तुम ये काम करते तो तुम्हें ये सिर्फ दर्पण नहीं लगता, तुम्हें ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा और बहुत अनमोल उपहार लगता। पर तुम्हें ऐसा नहीं लगा क्योंकि तुमने इसका सदुपयोग नहीं किया। और आज की दुनिया में भी सब यही कर रहे हैं, दूसरों की बुराइयों पर डिस्कस कर रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर लोग अपने आप पर ध्यान दें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। सो गाइस, मेरी कहानी का यही एक उद्देश्य था, दर्पण की सच्चाई। खुद में मस्त रहें, व्यस्त रहें। सो गाइस, अगर आपको मेरी पोइट्री अच्छी लगती है सो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें।